वेलकम टू द टेक्निक जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिफ्ट की वेबसाइट पे। ऐसे करते हुए हम लोग पहला लिंक जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे पहुंच जाएंगे हम लोग अपने गिग्स फॉर गिफ्ट की वेबसाइट पे। तो थोड़ा सा डार्क मोड कर देते हैं, ठीक है, कर दिए जैसे कि अच्छा लग रहा है। और कॉन्टेस्ट तो नहीं क्लिक करेंगे, प्रैक्टिस क्लिक करेंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर, ठीक है। तो आज है डे 28 मार्च, ठीक है। और आज का प्रॉब्लम का नेम है एक्टिविटी सिलेक्शन। पूछा कहाँ कहाँ गया है, फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, फेसबुक, यहाँ पूछा गया है। तो ये हम लोग बीच में स्ट्रिक कई बार तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं, हम लोग पहुँच जाएंगे सॉल्व प्रॉब्लम सेक्शन पर, ठीक है। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो मीडियम है थोड़ा सा, और नाम है एक्टिविटी सिलेक्शन। तो मान लो कि हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ है यानी काम है, और हर एक का स्टार्ट टाइम यानी शुरू होने का समय और फिनिश टाइम यानी ख़त्म होने का समय दिया गया है, ठीक है। और एक आदमी एक टाइम पर सिर्फ एक एक्टिविटी ही कर सकता है, मतलब दो एक्टिविटीज़ ओवरलैप एक ही समय पर चल नहीं सकता, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एक दिन में मैक्सिमम कितनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो सकती है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तरीका क्या है। तो सभी एक्टिविटीज़ को फिनिश टाइम के बेसिस पे शॉर्ट करना है, और फिर जब एक्टिविटी जल्दी ख़त्म होती है उसको पहले रखना बेटर होगा। और फिर क्या, पहली एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये सबसे जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। और बाकी एक्टिविटीज़ को एक एक करके चेक करना है। अगर कोई एक्टिविटी पिछली सिलेक्टेड एक्टिविटी के फिनिश टाइम के बाद स्टार्ट होती है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे करते करते मैक्सिमम पॉसिबल एक्टिविटीज़ काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया हम लोग का, स्टार्ट क्या दिया है 130585 और फिनिश इतना दिया गया, ठीक है। तो शॉर्टिंग के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 21436075, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो एक्टिविटी सिलेक्शन, पहले एक्टिविटी 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक है तो इसको ले लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 से लेकर 4 तक है तो इसको भी ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको 0 से लेकर 6 तक है, 0 से लेकर 6 तक है तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ओवरलैप हो रही है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है। और नेक्स्ट एक्टिविटी 5 7 इसको ले सकते हैं। ऐसे करते हुए हम लोग सारे एग्जांपल्स दिए गए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि ये ग्रीडी एल्गोरिदम का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और चलिए हम लोग इसमें अब लिखते हैं। तो हमारे पास क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। सॉल्यूशन एक क्लास है जो एक फंक्शन एक्टिविटी सिलेक्शन को डिफाइन करती है, और ये फंक्शन दो लिस्ट लेगा, स्टार्ट और फिनिश, जो हर एक्टिविटी का शुरू होने और ख़त्म होने का टाइम बताएगा। अब हम लोग इसमें क्या करें कि एन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टार्ट, ठीक है, ये चीज़ हम लोग इसमें डिफाइन कर दिए। एंड में जो है टोटल एक्टिविटीज़ का काउंट स्टोर कर रहे हैं क्योंकि स्टार्ट और फिनिश दोनों का सेम लेंथ होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिप यानी फिनिश एंड स्टार्ट, ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर अब डिफाइन करने वाले हैं इसके नीचे, ठीक है, ए इक्वल टू, चलिए वाई स्टार्ट कर दिया हम लोग। अब इसमें हम लोग कुछ डिफाइन करने वाले हैं जिप ऑफ फिनिश, और क्या इसमें डिफाइन करने वाले हैं स्टार्ट। फिर अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि जिप ऑफ फिनिश एंड स्टार्ट का मतलब है हर एक्टिविटी को फिनिश टाइम और स्टार्ट टाइम पेयर में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर उसको शॉर्टेड से शॉर्ट कर देना ताकि जो एक्टिविटी जल्दी ख़त्म होती है वो पहले आए। और शॉर्टिंग जरूरी है क्योंकि ग्रीडी अप्रोच में हम सबसे जल्दी ख़त्म होने वाली एक्टिविटी को पहले सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें आगे की कहानी लिखते हैं। तो जब आगे की कहानी लिखेंगे तो इसमें हम लोग कुछ वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं, काउंट ऑफ एक्टिविटीज़ और इंडेक्स ऑफ लास्ट एक्टिविटी, ठीक है। काउंट और क्या इंडेक्स, हम लोग काउंट को जो है वो 0 1 इनिशलाइज करने वाले हैं, और जो हमारे इंडेक्स है उसको 0, ठीक है। तो अब इसका क्या कि c इक्वल टू 1 क्यों हमने डिफाइन किया, तो पहली एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमेशा एक एक्टिविटी तो होगी, और k इक्वल टू 0 क्योंकि k का मतलब है जो लास्ट एक्टिविटी सिलेक्ट की थी उसका इंडेक्स। तो जो अभी फर्स्ट एक्टिविटी पे है उसको इंडेक्स 0 डिफाइन कर देंगे। अब हम लोग एक लूप स्टार्ट करने वाले हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है, एक लूप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लूप स्टार्ट किए इंडेक्स 1 से क्योंकि पहली एक्टिविटी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, तो हम लोग 1, ठीक है, और n, और फिर क्या 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और n तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे कि चेक करेंगे कि करेंट एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, करेंट एक्टिविटी इफ ए ऑफ आई और इंडेक्स 1, ये करेंट एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम जो है वो लास्ट सिलेक्टेड एक्टिविटी के फिनिश टाइम यानी ए ऑफ के और क्या 0,
ठीक है, फिनिश टाइम से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है, ठीक है, अगर बड़ा है तो सी प्लस इक्वल टू 1। अगर बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी प्रीवियस एक्टिविटी के बाद स्टार्ट हो रही है, तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी काउंट सी बढ़ा दिया गया क्योंकि एक और वैलिड एक्टिविटी मिल गई है जो सिलेक्ट हो सकती है। ठीक है, और फिर सिंपली हम लोग लास्ट में जो है वो रिटर्न करा देंगे। ठीक है, लास्ट सिलेक्टेड, ये लास्ट नहीं, इसमें एक चीज़ और करनी है कि जो हमें लास्ट सिलेक्टेड एक्टिविटी का इंडेक्स के अपडेट किए हैं ताकि अगली बार नए सिलेक्ट एक्टिविटी के बेसिस पे चेक कर सकें, तो इसको के इक्वल टू आई डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मैक्सिमम एक्टिविटी सिलेक्ट हो सकती है वो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आज का वही कोडिंग पार्ट वाला समाप्त होता है। अब हम लोग इसको जब सबमिट करेंगे तो आई होप कुछ रन टाइम एरर दिखा रहा है। रन टाइम एरर क्या दिखा रहा है कि जो यहाँ ए इक्वल टू स्टार्ट नहीं है, यहाँ शॉर्टेड है, गलती से स्टार्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, शॉर्टेड। चलिए अब हम इसको कंपाइलर रन कराते हैं। वो स्टार्ट समझ के स्टार्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब सारा टेस्ट केस पास हो रहा है। अब जब सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली हम लोग का कोड जो है वो आज के लिए सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।